यहाँ पर भगवान का एक कितना बढ़िया संकेत है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए और आकर उन्होंने हमें दो काम सिखाए। पहला तो ये कि हम गौ माता की सेवा करें, दूसरा ये कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान ने गोवर्धन को हाथ में रख लिया, उंगली पर रख लिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग भी पहाड़ों को अपने हाथ पर ही रखिएगा, पर्वतों को, जंगलों को अपने हाथ पर ही रखिएगा। इसका तात्पर्य, हाथ पर रखने का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं ना, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया। हमने अपने हाथ पर ले लिया का अर्थ ये होता है कि इस काम की जिम्मेदारी अब हमारी है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, तो 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमने अपने हाथ पर ले लिया। ये सिंपल सीधी बात है। ऐसे कहा जाता है कि हमने ये काम अपने हाथ में ले लिया। उसी तरह भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ पर ले लिया। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी, देखो हमारे भगवान भी आकर ये समझा गए कि बेटा प्रकृति से खिलवाड़ ना करना, जंगलों से खिलवाड़ ना करना, नदियों से खिलवाड़ ना करना। नदी यमुना को जब कालिया नाग ने गंदा किया, दूषित किया, तो भगवान ने कालिया नाग को भी निकालकर यमुना जल को शुद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण हम सांसारिक लोगों को ये समझाने आए हैं कि तुम सांसारिक लोगों को ये समझ में आ जाए कि जल कितना जरूरी है। जल ना हो तो जीवन ना हो। तो यमुना जल को शुद्ध कराया भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से। तो हम सभी को भी जल सुरक्षित रखना चाहिए। अब बारिश आने वाली है, हम सभी की परम जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाएं। छत का जो पानी बह जाता है नाले में और नाला नदियों में और नदियां समुद्र में, वो पानी वेस्ट हो जाता है। आपके घर के छत का जो पानी है, एक बारिश में लाखों लीटर पानी आपके छत में ईश्वर देते हैं। हर छत में लाखों लीटर पानी, हर घर में लाखों लीटर पानी हर बारिश में गिरता है। उस पानी को आप जमीन में केवल 5 या 7 फीट का एक गड्ढा खोद दीजिए। बारिश की बारिश गड्ढा खोद दीजिए, उस गड्ढे में थोड़ा बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, थोड़ी सी रेत बालू डाल दीजिए, लेयर बना के पत्थर फिर बालू फिर पत्थर फिर बालू फिर पत्थर, फिर एक लेयर बन जाएगा। या तो 20 फीट 30 फीट जमीन में पूरा खोद दीजिए, मतलब वो आता है ना खोदने वाला, जिससे बोर करते हैं, गोल गोल खोद देता। 20-25 फीट खुदवा के बड़े बड़े पत्थर डलवा दीजिए और छत का पानी जो है उसमें कनेक्शन करा दीजिए। हमने गौरी गोपाल आश्रम में जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी है। यहाँ तक कि आरओ का जो पानी वेस्ट होता है हम वो भी जमीन पर ही डालते हैं, एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होने देते। बारिश का जो भी पानी आएगा वो सारा जमीन के भीतर जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी है। केवल हम ज्ञान दे नहीं रहे हैं, पहले हम उसे फॉलो करते हैं, हम उसे चरितार्थ करते हैं। आप लोगों के घर में भी वाटर फिल्टर लगा होता है, पानी को फिल्टर करने की एक मशीन आपने लगा रखी है, आरओ इत्यादि। उसमें भी कितना पानी वेस्ट होता है। उस पानी का आप लोग क्या करते हैं? अरे एक छोटे से खर्चे से जमीन में गड्ढा हो जाएगा, वो सारा वेस्ट पानी जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर जाने से वो पानी उपयोग में आ जाता है, वेस्ट नहीं होता। ऊपर रहेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, कोई उपयोग नहीं है।
जमीन पृथ्वी माता की प्यास बुझाने के लिए हम और आप नहीं आएंगे, जल की रक्षा के लिए हम और आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? भगवान श्री कृष्ण का इस धरती में आने का उद्देश्य है यमुना जी को शुद्ध भगवान ने करके दिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप भी नदियों को शुद्ध रखिएगा। दूसरा, भगवान ने अपने हाथ में गोवर्धन उठा लिया। मानो भगवान कहते हैं कि वृक्ष लगाने का काम आप लोग भी अपने हाथ में लो, पर्वत बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो, नदियां बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो। यदि जंगल रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, नदियां रहेंगी तो हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तीसरा, गौ माता की सेवा। गाय की सेवा क्यों जरूरी है? कारण बता दूं, साइंटिफिक रीजन बोल दूं। एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकृति को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम प्रकृति का प्रदूषण बढ़ाते हैं, जबकि गौ माता ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इसलिए गौ पालना चाहिए, क्योंकि गाय आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है, प्रदूषण को कम करती है गौ माता। दूसरा, गौ माता का 1 तोला अर्थात 10 ग्राम घी यदि आप जलाते हैं, 10 ग्राम घी जल जाए तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है गाय के घी से। ये मैं नहीं बोलता, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च की और तब ये बात कही है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, साइंटिस्टों का शोध आपके सामने रख रहे हैं। तो भगवान ने यही तो कहा है कि आप भी इसी प्रकार गौ माता की सेवा करें और घी का दिया जलाएं। जब हर घर में दीपावली में सोचो 50-50 दिया जलते हैं, संपूर्ण भारत के लोग दीपावली में दिया जलाते हैं। और सोचो अब तो तेल के जलाने लगे। आज के 50 साल पहले ना सब घर में गैया होती थी, कोई तेल का दिया नहीं जलाता था, सब घी का दिया जलाते थे। पहले तेल का प्रयोग लोग कम ही करते थे, घी का, क्योंकि घी ज्यादा था। पहले घी का जमाना था, क्योंकि हर घर में गैया है, 10-10 गैया होती थी। हम छोटे थे, हमारे घर में स्वयं 5-6 गैया थी। तो गौ माता की सेवा करने का अवसर तो बचपन से मिला है। तो भाई जब गाय की सेवा करोगे, आज मार्केट में आप लोग जो दूध खरीदते हैं वो दूध क्या है? उस दूध से क्रीम निकाल ली जाती है। जो घी है, मशीनें आती हैं, दूध डालो क्रीम अलग हो जाती है। वो क्रीम निकाल कर फिर वो बचा हुआ दूध आपको 50 और 55 और 60 रुपए लीटर दिया जाता है। वो दूध का तो अब कोई अर्थ रहा नहीं, क्योंकि उससे जो पौष्टिक तत्व थे, क्रीम निकाल ली गई, मक्खन निकाल लिया जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि दूध से मक्खन निकल जाता है। अब फिर आप जो दूध पीते हैं वो दूध आप 4 गिलास पी लो, क्या फायदा है? क्योंकि क्रीम तो निकल गई, उसकी शक्ति तो निकल गई। और आप अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो भी बाजार का पिलाते हैं। बहुत कम स्टोर ऐसे होंगे जहां शुद्ध दूध मिलता होगा, जिसकी क्रीम ना निकाली जाए। और क्रीम सहित दूध लोगे तो फिर दुकानदार कहता है ये दूध महंगा है। सामान्य दूध 60 रुपए 50 रुपए का है तो वो 80 और 90 रुपए का है। तो भैया इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक गैया रख लो बस, एक गौ माता रख लो, 2 गौ माता रख लो, सेवा भी करोगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शुद्ध गौ माता का दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो गौ सेवा मत छोड़िए। गौ सेवा, दूध पीने वाला, दही खाने वाला, घी पीने वाले को ये जो बीमारी चल रही है कोरोना जैसी, बाल भी मां का नहीं कर सकती। जो शुद्ध दूध और शुद्ध घी खाता, क्या बिगाड़ेगी उसका? आपको बता दूं, किसी को सांप डस ले, काला नाग, और काला नाग किसी को डस ले, आप उसे शुद्ध देसी घी पिला दीजिए, तुरंत
तुरंत घी पिला दीजिए 1 लीटर 1.5 जितना वो घी पिए पिला दो, 4 गिलास घी पिला दो। सांप का जहर लग रहा है ना, तुरंत घी पिलाओ, 4 गिलास 6 गिलास 10 गिलास, बाद में वो निकल जाएगा। क्या मजाल के जहर व्यक्ति को मार डाले। जहर को भी काटने की ताकत यदि किसी के पास है तो गौ माता के शुद्ध घी के पास है। और आज डॉक्टरों ने डरा डरा के लोगों को घी खाने नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं घी ना खाओ, घी ना खाओ। और रिफाइंड का तुम तेल खा रहे हो वो सही है? केमिकल से मिलावट वाला तेल जो केमिकल से फिल्टर होता है वो तेल ज्यादा अच्छा है और घी बुरा है। अरे भाई कॉमन सेंस तो है मेरे भारतवासियों। तेल में केमिकल मिलकर के वो रिफाइंड होता, शुद्ध होता, और घी ऑलरेडी शुद्ध है, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता शुद्धि के लिए। पकाओ घी बन गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप घी शुद्ध खाएं, दूध शुद्ध, बच्चों को बढ़िया शुद्ध दूध पिलाएं, गैया देसी गाय खरीद के लाएं और घर पे बांधें यदि घर में जगह है तो। घर बड़ा है, आपने घर में बड़ा सा, आजकल लोग घर में बड़ा पार्क बना लेते हैं। आप 4 कमरे ना बना के 3 कमरे बना लो भैया। 1 कमरे की जगह पे गैया को रखो। कम से कम तुम लंबी आयु तो जियोगे, स्वस्थ तो रहोगे, डॉक्टरों के चक्कर तो नहीं काटोगे यदि खान पान शुद्ध रखोगे तो। गाय सब प्रकार से पालन करती है हम जीव मात्र का, मरने नहीं देती समय के पहले। स्वास्थ्य बिल्कुल, पहले के लोग ना चश्मा लगाते थे, ना बीपी था, ना शुगर था, केवल घी और दूध पीते थे। हाँ, गाय लगाते जाओ और दूध पीते जाओ, लगाते जाओ और दूध छान के पीते जाओ। वो दूध तो सबसे बेस्ट है, लगाया और पिया, लगाया। बच्चों को भी आप वो वाला दूध पिलाओ, बढ़िया गैया लग रही है और बढ़िया बच्चे दूध पी रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आएगी। जो ज्यादा घी खाता है, अभी हमारे पहचान के एक महात्मा जी हैं, अभी हैं वो, आप कहेंगे तो मैं मिला दूंगा। उनको भोजन में किसी ने जहर दे दिया, सच्ची बात है। उनको भोजन में किसी ने बहुत भयंकर वाला जहर दे दिया। जहर वो भोजन किए, जहर मिला था उनके भोजन में, खाकर वो लेट गए। अब जहर तो अपना असर करेगा, परंतु चूंकि वो बाबा पक्के बाबा थे, गैया पालते थे, गैया उनके पास थी, गौशाला है, वो बढ़िया वो घी पिया करते थे, घी के बड़े शौकीन थे। डॉक्टर के पास ले गए, 3 दिन तो वो बेहोश रहे, 3 दिन उन्हें कोई होश नहीं आया, पर चौथे दिन दवाइयों का भी प्रभाव हुआ, उठकर बैठ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आपके शरीर में घी इतना था कि उस घी ने आपके जहर को काट दिया। मतलब जहर को भी नष्ट करने की ताकत घी। ये मैं नहीं कहता, साइंटिफिक है, साइंस कहता है जहर को केवल घी काट सकता है, कोई ताकत नहीं है। अब पर डॉक्टरों ने अफवाह उड़ा रखी है कि घी ना खाओ, घी। डॉक्टर भी ये कहते हैं, डॉक्टर भी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि मार्केट में घी कैसा मिल रहा है, तो डॉक्टर को भी पता है कि भाई मिलावट का घी खाओगे सो बीमार पड़ोगे। पर मैं कह रहा हूं शुद्ध गैया पालो देसी, और खुद बनाओ, अपने हाथ से दही मंथन करो यशोदा बनकर, और अपने कन्हैया को बढ़िया मक्खन खवाओ, बढ़िया दही खवाओ, बढ़िया बच्चों की आयु लंबी होगी, बुद्धिमान होंगे, ना चश्मा लगेगा, ना बाल पकेंगे, ना झंझट होगी, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और तुम स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु। पुराना भारत, पुराना भारत, कहाँ गए वो दिन जब घर घर दूध और दही हुआ करता था। देर सवेर आप कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, पर देखना दोबारा वो जमाने लौटकर जरूर आएंगे, क्योंकि उन जमानों के बिना किसी का गुजर बसर हो ही नहीं सकता। कितने दिन तुम संसार की चमक में भागोगे, कब तक खाओगे रिफाइंड का तेल? आना पड़ेगा वापसी में तुम्हें, सब तुम घूम लो जमाना, चिड़िया कितना भी आकाश में उड़े, जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। वो पुराने दिन जो चले गए हैं, उन दिनों को तुम याद जरूर करोगे, कर लो याद। घर में जगह है, बढ़िया गौ माता की, इसी गौ माता की सेवा होगी।
आनंद। दूध पियो, घी पियो, शहद पियो। मैं तो चाहता हूं मेरा भारत स्वस्थ रहे, समृद्धवान बने, सुखी रहे। घर में मावा बनाओ और घर में मावा बना के घर की मिठाइयां बनाओ और घर की दीपावली आती है, अखबारों में न्यूज में सुनने को मिलता है नकली मावा मिलाकर मिठाइयां बन। क्या नहीं सुनते आप लोग? क्या अनभिज्ञ हैं आप लोग? सब जानते हैं आप लोग, पर फिर भी आप चेत नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे। गैया का बढ़िया मावा औंटिए और बढ़िया मावा औंट कर माँ अपने हाथ से मिठाई बनाकर बच्चों को दे, दादी अपने हाथ से बनाई मिठाई बनाकर। वो घर की मिठाई तो घर की है साहब, घर की शुद्ध चीज है, शुद्धता है। जान है सो जहान है, इसलिए शुद्ध शुद्ध शुद्ध। मेरी विनती है आप सभी गौ माता को मां समझें और उसे पालें पालें। इसी से हम सब भारतवासियों का कल्याण है। गौ माता का जब देखो आप गैया पालेंगे तो आपके घर में बछिया भी होगी। उस बछिया का, उस गौ माता का मूत्र पीने से, गौ मूत्र, गौ अर्क पीने से क्या होता है? कोई बीमारी परेशान नहीं करती। गौ मूत्र ही सारी प्रकार की दवाई से हैवी है, ताकतवर है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन अर्थात वृक्षों की रक्षा की। भगवान ने हमें ये प्रेरणा दी कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप लोग क्या करें? वृक्ष लगाएं। वृक्ष एसी सब लगवा लेते हैं। आप अपने घर के चारों तरफ यदि वृक्ष लगवा लो, सुनो ध्यान से, आप अपना घर बनवाते हो ना, उस घर को बनवाने में घर के चारों तरफ 4-4 फीट जगह छोड़ दो। उससे क्या होगा? जब घर की परिक्रमा लग जाएगी तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा। सबसे बढ़िया वो घर माना जाता है वास्तु के हिसाब से जिस घर की पूरी परिक्रमा लगाई जा सके। घर के चारों तरफ भले 2-2 फीट जगह हो, 4-4 फीट जगह हो, पर जगह होने से घर का वास्तु दोष मिट जाता है। घर में शुद्ध प्रकाश आता है। अब बाजू वाले ने अपनी दीवार खड़ी कर ली, आपने वो कमरा वहाँ है तो वो तो अंधकारमय है, बिजली जलाओ तो प्रकाश है। अरे खुद का वेंटिलेशन हो, खुद का प्रकाश हो, और चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ बढ़िया 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे वृक्ष लगा दीजिए। अशोक के वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगा दीजिए, और भी वास्तु के हिसाब से जो बढ़िया वृक्ष हैं वो लगा दीजिए। घर में कीमती वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में कीमती, सबसे कीमती वृक्ष कौन सा है? सबसे कीमती वृक्ष, आज भारत में सबसे महंगी लकड़ी किसकी है? सबसे महंगी लकड़ी है सागौन की। सागौन, सागौन की लकड़ी सबसे महंगी है। और शीशम, सागौन दरवाजे बनते हैं, सोफे बनते हैं, वो लकड़ी सबसे महंगी है। शीशम, सागौन से भी ज्यादा महंगी लकड़ी, हम तो हमारे यहाँ सागौन बोलते हैं, सागौन बोलते हैं। अब आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दरवाजे, सोफे सब बनते हैं, उसके बड़ा महंगा होता है ना? उससे भी महंगी लकड़ी होती है शीशम की। शीशम सबसे महंगी लकड़ी भारत में यदि है तो आज वर्तमान में शीशम है ना? ऐसा मेरा नॉलेज है। हो सकता है मेरा नॉलेज कुछ कम हो, है ना? हो सकता है मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं उसको आपके शहर में उस वृक्ष को दूसरा नाम दिया गया हो, है ना? ये कंफ्यूजन हो सकता है, पर शीशम हमारे यहाँ बोलते हैं। वो लकड़ी सागौन से भी ज्यादा कीमती होती है शीशम। और वास्तु कहता है कि जिस घर में सबसे कीमती लकड़ी होती है, घर में सबसे कीमती वृक्ष होता है, उस घर में रहने वाला व्यक्ति भी सबसे कीमती हो जाता है ना? आप लोग आर्टिफिशियल घर में पौधा लगाते हैं और नकली लगा रहे हैं। कहाँ नकली जिंदगी जी रहे हो भाई? सच्ची जिंदगी जियो। बहुत जी लिया नकली आपने। आप अपने घर में
शीशम वास्तु के अनुसार बोल रहा हूं मैं, महंगी कीमती बेश कीमती लकड़ी आपके घर में बेश कीमती वृक्ष होना चाहिए। है शीशम, सागौन। हमारे यहाँ घर के पीछे सागौन का वृक्ष लगा हुआ है। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि घर में ठंडक बनी रहती है। जब वृक्ष लगाएंगे तो एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी गर्मी को वो कम कर देता। टेम्परेचर बाहर ज्यादा होगा, पर आपके घर के चारों तरफ यदि बड़े कुछ वृक्ष लगा दिए जाएं तो अपने आप आपका टेम्परेचर आपके घर का कम हो जाएगा। भारत का हर व्यक्ति यदि अपने घरों में वृक्ष लगाने लग जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग, छत का पानी जमीन पर डालने लग जाएं और गौ माता पालने लग जाएं, आपका घर घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही स्वर्ग के सुख हैं। गौ माता पाल लो, घर के चारों तरफ वृक्ष। पहले के घरों में वृक्ष होते थे। हमारा घर जब हम छोटे थे वहां पे घर के बीच में आंगन में नीम का वृक्ष लगा, बड़ा भारी, चारों तरफ छाया थी। अभी जहां हम रहते हैं वहां घर पीपल लगा हुआ, पीपल की छांव के नीचे घर है, पीपल है। 12 बजे 1 बजे दोपहर तक तो घर में धूप आती ही नहीं है, तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। हम लोग खटिया डालकर पीपल की छांव में पूरी दोपहर गुजार दिया करते थे। ना लू लगती थी ना गर्मी लगती थी, आनंद से पीपल की छांव में रहते थे। कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, छांव आनंद प्रकृति की देन है। आप भी अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं, हरा भरा जीवन जिए, ज्यादा शौक के चक्कर में ना पड़े। ये जो चमक वाली जिंदगी है, चमक वाली लाइफ स्टाइल लोगों की बनती जा रही है, ये हानिकारक है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने तो कहा है, अनुभव कहा है, जिया है मैंने ऐसा जीवन, गायों की सेवा के साथ, वृक्षों के साथ। इसीलिए मैं 1 करोड़, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि आज वृक्ष कटते जा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहा है। जो लगा रहे हैं सो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो आओ हम ही संकल्प लें कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। अभी वृंदावन के यमुना के तट पर प्लान हमारा चल रहा है, अगले महीने से वृक्षारोपण होगा। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है, जिसमें अभी 10,000 वृक्षों से हम इस वर्ष अभी अगले महीने शुरू करेंगे। 10,000 वृक्ष के साथ अगले महीने से हम वृक्षारोपण शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष में लगभग 30, 40, 50 हजार वृक्ष लग जाएंगे और ऐसे वृक्ष हर वर्ष लगाते लगाते ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 करोड़ वृक्षों का मेरा सपना और मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। मैंने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपसे कहीं। पहला गौ पालो, दूसरा जल बचाओ, तीसरा वृक्ष लगाओ। ये आप समझिए, औरों को समझ। इसी से हमारे भारत का उत्थान है। इसी से आज लोग अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और जाकर वहाँ से जब भारत आते हैं ना, अरे जर्मनी तो बहुत अच्छा है, जापान तो बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है। हमने कहा भैया क्या अच्छा है? बोले वहाँ सड़क के किनारे किनारे वहाँ धूल है ही नहीं। इन देशों में बताते हैं धूल नहीं है। धूल क्यों नहीं है? क्योंकि अधिक वृक्ष सड़क के किनारे किनारे इतने वृक्ष लगा डाले, इतनी घासें लगा डाली कि धूल को उड़ने का समय नहीं मिला। भाई हमारे यहाँ सड़क के किनारे धूल है, गाड़ियां चलती हैं सो धूल उड़ती है, पर वहां पर हाईवे में सब वृक्ष लगाए हैं और घास लगा दी। कहीं भी आप गाड़ी खोल के बैठ जाइए किसी भी वृक्ष की छांव में। अब ये समझदारी हमारे भारत के लोगों में आ जाए, सरकार ये निर्णय ले ले कि भाई जो हाईवे बनाता है, जो कंपनी हाईवे बनाएगी, जो कंपनी हाईवे का ठेका लेगी, रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, वो सारी सड़क में वृक्ष लगा के देगी। या किसी को नियुक्त सरकार करे कि भाई आप
सारी सड़क में वृक्ष लगा के तैयार करो, 10 साल के अंदर पूरे पौधे तैयार होने चाहिए, वृक्ष अच्छे, और घास अलग तैयार होनी चाहिए। फिर देखो हरा भरा भारत होगा, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो जाएगी, हरियाली बनेगी, प्रकृति जो हमसे रूठ गई है